brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरे साथ जो सारी चीजें हुआ, अभी देखिए वो घर भी टूटने वाला है। मंगल पांडे जी का जो आवास है, जो उनके लिए लक्की आवास है, दूसरे किसी का घर जो है जो बर्बाद करेगा उसका घर टूटेगा। अगले महीने में कुछ गुड न्यूज आएगा, यानी जुलाई में अब ज्वाइन करेंगे। अगले महीने में गुड न्यूज आएगा। हमारे साथ मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप ज्वाइन करने वाले। निर्णय लिया जाएगा वो अच्छा आखिर होगा। कहाँ परेशानी हुई? कहीं परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है ठीक करना है। आप बताइए, पिछले 75 साल में जो है बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव आज तक हुआ ही नहीं था। पिछले 75 साल की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले कांग्रेसियों ने किया था, मंगल पांडे का ना घर का घेराव हो रहा है, पांडे के घर का घेराव हुआ था, और वर्तमान समय में ना हो रहा है। और पीएमसीएच में जो मेरे साथ कांड हुआ उसके बाद ना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। तो बस इतना जानिए कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, और बिहार की हर एक माँ अपने बच्चे और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल करती है, और हर एक माँ चाहती है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बदले। बिहार का 90% गरीब और मध्यम वर्गीय के बच्चे जो है, गरीब और मध्यम वर्गीय के बच्चे जो है वो सरकारी अस्पताल में जन्म लेते हैं। 90% बिहार के गरीब और मध्यम वर्गीय जो है डायरेक्ट सरकारी अस्पताल से जुड़े रहते हैं, और उन 90% लोगों को पता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गया, पूरी तरीके से। तो ज़्यादा जरूरी है पहले जो है ये अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना। मंगल पांडे जी के बारे में मैं ये बोला हूँ कि मेरे साथ जो सारी चीज़ें हुआ, अभी देखिए वो घर भी टूटने वाला है। मंगल पांडे जी का जो आवास है, जो उनके लिए लक्की आवास है, वो कहते हैं वो पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, रहते हैं उसी घरवा में। एयरपोर्ट को एक्सपेंड हाँ। करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, वो टूटेगा, घर टूटेगा। दूसरे किसी का घर जो है जो बर्बाद करेगा उसका घर टूटेगा। तो सरकारी आवास उनका खुद का थोड़ी है, लेकिन उनके लिए लक्की है, उसमें से हटते नहीं है। पता है ना आपको, एक मनहूस आवास है, जो भी उस आवास में घुसता है उप मुख्यमंत्री बनता है, और फिर उसकी कुर्सी चली जाती है, उसमें कोई जाना नहीं चाहता है। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी तो है वहाँ पे। मंगल पांडे जी का जो आवास है, सम्राट चौधरी ने ही आपके कार्यालय का उद्घाटन भी किया था। अच्छा ठीक है, तो इस बार 2025 का चुनाव होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ जाएगी। मंगल पांडे जी का वो आवास जो है खत्म होने वाला है। और जब मैंने बोला था पीएमसीएच में मेरे साथ ये सारी चीजें हुई थी, और मैं जब निकल के बोला था उस समय ये नहीं था कि एयरपोर्ट एक्सपेंड होगा, उस समय तक नहीं था। जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, और आपके चैनल पे जाके मैं दिल्ली में बोला, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 2-3 दिन पहले जब मैं जाके बोला, उसके बाद से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, और उसके बाद से जो है आपके चैनल ने जो है प्रमुखता से जो है पटना एयरपोर्ट के बारे में जो है कवरेज किया कि कैसे जो है पायलट जो है वो डर रहे हैं, रनवे छोटा है। और उसके 2-3 दिन बाद ये हुआ कि ये सारा घर जो है तोड़ा जाएगा, और उसके बाद से जो है 15 एकड़ जमीन जो है वो चिड़ियाघर का, और 14 एकड़ जमीन जो है फुलवारी शरीफ का लिया जाएगा। तो उसके बाद ही ना, तो ये लक्की घर अब मंगल पांडे जी के लिए लक्की नहीं रहेगा, और मंगल पांडे जी अब अगली बार स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं बनेंगे। चुनाव नजदीक है, आप जून में ज्वाइन करने वाले थे, तो क्या अब ये महीने बदलने वाले हैं क्या ज्वाइनिंग का आपका? अगले महीने में कुछ गुड न्यूज आएगा, यानी जुलाई में अब ज्वाइन करेंगे। अगले महीने में गुड न्यूज आएगा। यानी माना जाए कि जुलाई में अब ज्वाइन करेंगे। हाँ, जुलाई ही देखिए, अगले महीने में कुछ अच्छा होगा। बात करें तेज प्रताप यादव की, तेज प्रताप यादव ने आज इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है? तेजू भैया को किससे खतरा है? उन्होंने आज कहा कि मेरी जान को खतरा है। मैं और सबसे बड़ी बात है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया था कि ये जो क्या नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी को जो धमकी दिया था, उसमें मेरा नाम आ गया था। उसमें मेरा नाम अब पता नहीं कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं। एक जगह जो है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था। नहीं, तेज प्रताप की बात करें तो वो करें कि उनकी जान को खतरा है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं वो। तो तेज प्रताप यादव जी जानते होंगे कि आप उनसे आप बताते हैं कि अभी तो पटना में कहीं भी गोली चल जा रहा है। अशोक चौधरी जी के घर के बगल में गोली चल गया, तेजस्वी जी के घर के बगल में गोली चल गया, हड़ताली मोड़ पे गोली चल गया, डक बंगला चौराहा, मतलब कोई बिहार में अभी वर्तमान समय में कोई सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री जो बिहार के हैं
उनको पता ही नहीं है कि गृह विभाग में किस प्रकार से काम करना है। एक समय उनको पता था, अच्छे ढंग से पता था और करते थे काम, और लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त किए थे कि बिहार से अपराध खत्म हो गया था, लगभग खत्म नहीं, बहुत कम हो गया था। नीतीश कुमार जी नो डाउट अल्टीमेट काम किए थे 2005 से लेके। अभी भी जो आज है, जो राघोपुर को एक बड़ा उन्होंने तोहफा दे दिया है। देखिए, उन्होंने सौगात नहीं दिया। नितिन गडकरी जी के काम का प्रशंसा हर कोई करता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। ये नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया हुआ बिहार को तोहफा है, और मैं उस ब्रिज के नीचे जाके जो है मैंने वीडियो बनाया है, और मैं उस ब्रिज की प्रशंसा मैंने खुद किया है कि ये जो है सौगात होगा राघोपुर के लिए, और उधर जो है समस्तीपुर के लिए ये सौगात होगा। और ये नितिन गडकरी जी के द्वारा बिहार के लिए अगर किसी ने काम किया तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी खूब काम किए बिहार के लिए। उन्हीं की योजनाएं हैं, कोसी महासेतु उन्हीं का योजना था, ये जेपी सेतु, रेलवे को एक्सपेंड करना, ये जो गुजरात से जो रोड आता है गोल्डन कॉरिडोर का रोड, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो रोड आता है वो सारा अटल बिहारी वाजपेयी का देना है। नितिन गडकरी जी भी बिहार को बहुत कुछ किया है, तो उनका मैं प्रशंसा करता हूँ और उनका प्रशंसक रहा हूँ। लेकिन हाँ, वही टोलवा पे जो वो 3000 रुपया का पास लेके आए हैं, बहुत लेट से लेके आए, बहुत पहले लेके आए रहते तो कुछ पैसा बचता। और 3000 रुपया के टोल पास में जो है 200 ट्रिप का लिमिट लगा दिए हैं, तो 3000 के टोल पास में जो है ना, नितिन गडकरी जी को कम से कम 300 कर देना चाहिए। 300 जो है आप टोल क्रॉस कर सकते हैं 3000 के टोल पास में कम से कम। बीजेपी के नेताओं की प्रशंसा भी कर रहे हैं, बीजेपी से नाता भी तोड़ रहे हैं। नहीं, अच्छे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए। हर पार्टी में कुछ लोग अच्छे हैं और बहुत सारे लोग बुरे हैं, हर पार्टी में। हम नितिन गडकरी जी की प्रशंसा तो कर रहे हैं। गलती किसकी है, पार्टी की है कि लोगों की? देखिए, क्योंकि आपने तो पार्टी छोड़ा। बिहार बीजेपी के लोगों की पार्टी में रह के भी सुधार किया जा सकता था। हमारा उतना औकात नहीं था। अगर होता तो मैं प्रयास करता, उस लेवल का होता तो मैं जरूर पार्टी में रह के प्रयास करता। अब बताइए, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को लेकर पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। देखिए, पार्टी तो बहुत बड़ी होती है ना। आप लोगों ने मनोज तिवारी, मुझे संजय जायसवाल जी जिनके लिए मैंने त्याग किया, मैंने त्याग तो संजय जायसवाल जी के लिए किया था ना। वो पोस्ट करते हैं क्या मेरे साथ पीएमसीएच में जो घटना घटती है उसके 2 दिन बाद कि जदयू के कार्यकर्ता की पत्नी का तबीयत खराब है, उनसे जो है मैं मिला और कुशल क्षेम जानने का प्रयास किया। अरे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं, जिसने आपके लिए त्याग किया उसके बारे में पूछ नहीं रहे। तो आशीष तिवारी ने पार्टी छोड़कर खुलासा कर ही दिया क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था। ट्वीट चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे मंगल पांडे जी, दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, सब लोग तो जानते ही थे। क्या आप जनसुराज में एक बड़ी जिम्मेवारी चाहते हैं जिसके कारण ये डिले हो रहा है? ना, ऐसा नहीं है। वो जिम्मेवारी जो है प्रशांत किशोर जी उठा सकते हैं, और प्रशांत किशोर जी बहुत टैलेंटेड है। हम लोग जो है, देखिए, प्रशांत किशोर तो चाहते हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, वो किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहता। प्रशांत किशोर जी अलग आदमी हैं, अलग प्रकार के हैं, अलग प्रकार के, एकदम अलग प्रकार के। प्रशंसा होनी चाहिए, जो अच्छे आदमी हो, अच्छा काम करे, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। चिराग पासवान जी ने जीवीएस मिश्रा जी को एक लेटर लिखा कि हमारे हाजीपुर की सड़कें खराब है, तो प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान जी जो है, उन्हीं के जाति के लोगों को पीएमसीएच में पीटा गया तब पत्र नहीं लिखा उन्होंने। तो मैंने सवाल भी किया कि हाँ, आपको उस समय भी पत्र लिखना चाहिए था। तो ये चीज़ है, तो जो अच्छे लोग हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, और अच्छे लोग अगर बिहार की राजनीति में आए तो उनका स्वागत है। यशु यादव कह रहे हैं कि चुनाव आने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि सीएम कौन है, ये सबको पता है, आने वाले समय में खुलासा होगा। हाँ, ये तो बात सही है कि नया सीएम जो है बिहार को देखने को मिलेगा। खटारा इंजन जो है अब बिहार को खींचेगा नहीं, खटारा इंजन जो है अब बिहार को बर्बाद नहीं करेगा। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4-4 इंजन, 5-5 इंजन की सरकार की बात आप लोग करते हैं, और उत्तर प्रदेश से 10 रुपया महंगा पेट्रोल रखते हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश से 6-7 रुपया महंगा जो है डीजल रखते हैं बिहार में। और दूसरे राज्यों में ट्रैक्टर अगर खरीदने जाएंगे तो उस पर जो है एक रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है, तो कहीं 0 है और कहीं 3000 रुपया, बिहार में 12000 रुपया ट्रैक्टर खरीदने जाना तो भी। तो हर चीज़ बिहार में महंगा कर दिया आपने जो है, सिर्फ और सिर्फ भाषण देके, भाषण और राशन 2 चीज़ देके हर चीज़ जो है बर्बाद कर दिया। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है, और तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो देखिए सही बात है। आखिरी सवाल मनीष जी, इस पूरे चुनाव में, क्योंकि कुछ महीने बचे हुए, इस पूरे चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम बिहार के लिए जो है हम काम करेंगे,
और हम अपने लोगों के लिए मजदूर चुनाव भी लड़ेंगे? एकदम चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? मेरा जन्मभूमि है चनपटिया और मैं वहीं से प्रयास करूंगा। जनसुराज में भी रह के चनपटिया से ही रहेंगे? मेरा जन्मभूमि है चनपटिया और अभी तक मैंने वहीं सोचा है। चनपटिया? हाँ। चलिए, तो ये थे मनीष कश्यप जो कह रहे हैं कि जून नहीं अब जुलाई में जो है जनसुराज ज्वाइन करेंगे। बड़े पैमाने पर इनका कहना है कि बड़े पैमाने पर जनसुराज में इनका स्वागत होगा। नहीं, ये बात नहीं। और आपने अभी कहा मैंने बोला कि जुलाई में कुछ अच्छा न्यूज आपको सुनने को मिलेगा और जो भी होगा वो अच्छे ढंग से होगा। जो भी होगा अच्छे ढंग से होगा, अच्छे ढंग से बड़ा होगा कुछ। जो भी होगा। हाँ, तो कुछ बड़ा होगा। और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव भी लड़ेंगे लेकिन चनपटिया से ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि अगर जनसुराज ज्वाइन करते हैं तो प्रशांत किशोर इन्हें चनपटिया के मैदान में उतारते हैं या नहीं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।